हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, अगर आप यूनानी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ासकर अगर आपने एमडी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है RRIUM श्रीनगर में, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक बने रहें वीडियो पर। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको करना क्या है, आप सीधे गूगल पे डालिए रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सीधे आप RRUM श्रीनगर को ओपन कर लीजिए। आफ्टर डैट ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और इसके नीचे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है 01/2025 वॉक इन इंटरव्यू फॉर इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग फैकल्टी डेटेड 8 मार्च। यानी आज की तारीख में ही ये वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। जैसे कि वेबसाइट इस पर आप ओपन कर लेंगे तो जैसे कि आपको नीचे तुरंत दिख जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है और वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू, मतलब इंटरव्यू के थ्रू इन वैकेंसी को फिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर आप देखेंगे मौलजात मेडिसिन की नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, प्रोफेसर, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, रीडर के लिए 1 है, लेक्चरर के लिए 1 है। जो इसका दोस्तों इंटरव्यू होगा वो 7 मार्च को होगा और रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगी 9:30 से 10:30। और दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों इल्मुल अदविया फार्मेकोलॉजी में है और इसमें प्रोफेसर के 2 पद हैं, रीडर का 1 है, लेक्चरर का 1 है। इसमें हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी गई है। जो फार्मेकोलॉजी वाला इंटरव्यू है वो 18 मार्च को होगा, टाइमिंग उसका वही रहेगा 9:30 से 10:30 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द एलिजिबल कैंडिडेट आर हेयर बाई इन्वाइटेड फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी conducted on the prescribed date, time and place for the engagement of the following contractual faculty position। ये जितनी भी वैकेंसी हैं यहाँ पे टोटल आप कर लेंगे 2 3 4 4 4 8 नंबर ऑफ पोस्ट टोटल यहाँ पे 8 हो जाती हैं और ये दोनों 8 पोस्ट जो हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर फिल की जा रही हैं रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर में, जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से और ये कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट अंडर द सेंट्रल काउंसिल फॉर CCRUM के अंदर में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे आप व्यू कर सकते हैं। इसमें पूरा दोस्तों ओपन हो जाएगा इसके बाद और यहाँ पे आप देख लेंगे। एक सेकंड मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका PDF डाउनलोड अगेन कर लेते हैं हम और यहाँ पे जैसे ही इसका PDF ओपन होगा दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है और क्या आपको करना है। जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू क्लियरली दिख रहा है, डेट 7 मार्च को ये पूरा PDF इसका आ गया था। मौलजात की वैकेंसी हमने बताई दी, अभी 4 वैकेंसी हैं और इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। आप जैसा कि खुद ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप प्रोफेसर पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो 1,25,000, रीडर के लिए 1 लाख, लेक्चरर के लिए 85,000, जो कि एक बहुत उम्दा सैलरी में कंसीडर इनको किया जाता है। एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे दोस्तों तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, रीडर एंड लेक्चरर में क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आप बैचलर डिग्री इन यूनानी मेडिसिन, जाहिर सी बात है यूनानी में अगर टीचिंग फैकल्टी के लिए आपको एज अ ज्वाइन करना है तो आपको BMS तो होना ही चाहिए। नंबर 2 पे PG क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, PG क्वालिफिकेशन इन यूनानी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं ऊपर मेडिसिन और फार्मेकोलॉजी, इनमें बहुत पुराने टाइम से जो है MD होता चला आ रहा है, अभी ये न्यू सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत पहले से MD मौलजात होता है और MD फार्मेकोलॉजी हो रहा है, तो इसमें MD की रिक्वायरमेंट है ही और जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा वो MD होना ही चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, द इन सर्विस कैंडिडेट शैल हैव कंप्लीटेड हिज PG इन कंसर्न सब्जेक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 45 ईयर ऑफ हिज एज। मतलब उसने अपना MD 45 साल कंप्लीट होने से पहले कर लिया हो, तभी वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएगा। अब वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न स्टेट बोर्ड ऑफ काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नंबर 2 पे जो एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, रीडर एंड लेक्चरर के लिए एक्सपीरियंस के उन्होंने बताया है। जैसे कि एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ रेगुलर टीचर। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोफेसर के पद के लिए, या फिर 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एज एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर आपने एज अ एसोसिएट प्रोफेसर 5 साल टीचिंग का अंजाम दिया हो, रीडर या रेगुलर बेसिस ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट में आपने पढ़ाया हो कहीं पे भी। दूसरा पॉइंट क्या है, 10 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एज फुल टाइम रिसर्चर आफ्टर पोसेसिंग
पीजी करने के बाद आप एज अ रिसर्चर में भी वर्क किए हों 10 साल, जैसे कि बहुत सारे वैकेंसी रहती है, आपने संविदा पे भी किया होगा कॉन्टेक्चुअल बेसिस में, RRUM में या CCRUM में। अगर आपने एक्सपीरियंस बेस पे भी काम किया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, क्वालिफाइड इन द नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द NCSM और हैविंग एक्टिव टीचिंग कोड इशूड बाय द NCSM। और जो अब एनटेट एग्जाम हो रहा है, जिस टीचर बनने के लिए एलिजिबल कोड जो दिया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मिनिमम ऑफ 5 ईयर रिसर्च पेपर पब्लिश इन इंडेक्स जर्नल, और 5 पेपर कम से कम आपके पब्लिश होने चाहिए। UGC केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस ऑफ साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस, कम से कम 5 पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए। या मिनिमम ऑफ 3 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन इंडेक्स जर्नल, UGC केयर, पबमेड या वेब ऑफ साइंस या साइंस साइटेशन इंडेक्स या स्कोपस में। या फिर और 1 पब्लिश्ड बुक और मैनुअल रिलेवेंट टू यूनानी और इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट विद द ड्यूरेशन फॉर द प्रोजेक्ट 3 ईयर एंड एबव एज पर द सेक्शन लेटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका 3 साल का जो है प्रोजेक्ट में आपने एज अ एक्सपीरियंस भी वर्क किया हो। रिटायर्ड टीचर फुलफिलिंग द एबव एलिजिबिलिटी नॉर्म्स विल बी कंसीडर्ड अप टू द एज ऑफ 62 ईयर्स। अगर कोई रिटायर्ड टीचर है वो इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 62 ईयर से पहले वो उनका होना चाहिए। डिजायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर पद के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपने एज अ रेगुलर टीचर इन पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, या फिर 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन PG टीचिंग, PG वालों को आपने एज अ 5 साल पढ़ाया हो, या UG वालों के लिए 10 साल, तो आपने PG करने के बाद तब आप इसके लिए प्रोफेसर पद के लिए एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर या फिर रीडर, तो इसके एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज रेगुलर टीचर इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज फुल टाइम रिसर्चर आफ्टर प्रोसेसिंग PG क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस पे मांगे गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, नो टीचिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर पद पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी आपको टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके पास एक PG डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट जो यहाँ पे है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए जो है 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रीडर के लिए 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लेक्चरर पद के लिए 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एज लिमिट वाला क्राइटेरिया है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगी RRIUM श्रीनगर में ही रहेगी, और डिटेल ऑफ वॉक इन इंटरव्यू जो होगा आपको 17 मार्च का होगा मेडिसिन मौलिजात का, और 18 मार्च को होगा इल्मुल अदमिया फार्मेकोलॉजी का। टाइमिंग सेम है, 9:30 से 10 बजे तक। प्लेस ऑफ इंटरव्यू हमने बता दिया, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफिस एट RRIUM नसीम बाग कैंपस, हवाब चौक, कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या आपको करना है, द ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। पर्सन अलॉन्ग विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी इन द सीक्वेंस एज मेंशन्ड बिलो। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट दिया गया है वो आपको सारे ओरिजिनल का सेट और एक सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज का सेट लगाना है। वॉक इन इंटरव्यू बिटवीन टाइम हमने बता ही दिया। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अभी हम आपको बता देंगे। अपडेटेड बायोडाटा, एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन प्रूफ जो आपके मार्कशीट और डिग्री रहेंगे, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रूफ्स ऑफ यूनिक टीचर कोड जो NCSM ने आपको प्रोवाइड किया हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन इंडेक्स जर्नल, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द कैंडिडेट। प्लीज विजिट RRIUM श्रीनगर वेबसाइट पे आप जाइए एंड द काउंसिल वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट की अपडेट के लिए आप उस पर विजिट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं कि कॉन्टेक्चुअल बेसिस है, आप कोई परमानेंट वाला दावा नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी एस्पेक्ट विल समरली बी रिजेक्टेड। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म का जितना यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है अगर कोई फुलफिल नहीं होता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी नो DA तो कोई मिलेगा नहीं। और बाकी हम बता देते हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन का आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का। एडवर्टीजमेंट आपको लिखना है, कौन से पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या प्रोफेसर। जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो भरिए, डेट भरिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये भर देंगे, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। एग्जामिनेशन पास कब किया आपने, डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट सब यहाँ पे आपको भर देना है, कब से किस सन में किया है। डिक्लेरेशन कर देंगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई गलत पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों,
और आप इसे देख सकते हैं। अगर इस फॉर्म को आपको ज़रूरत है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे एज अ रिक्वायरमेंट, अगर आप डिमांड करते हैं तब। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें आयुष अपडेट के साथ, हम आपको देते रहेंगे आयुष से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।